जयपुर में सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हॉस्टल पीजीज ढूंढना। जयपुर का हॉस्टल वाज लाइक ट्रॉमा फॉर मी। सो हेलो एवरीवन। बेसिकली मैं पहले काफ़ी ऐसे कुछ ना कुछ वीडियोस डाला करती थी मेरे भाई के साथ में। हमने एक छोटा सा हमारा पेज भी बनाया था आपड़ो संजू करके, जिसमें हम दोनों ना जैसे कार में हम ट्रैवल करते थे ना, हम कुछ ना कुछ ऐसे बकचोदियाँ कर लिया करते थे। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने ऐसा कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खुद की लाइफ पे कुछ बनाती हूँ। जस्ट लाइक कि जैसे मेरा हॉस्टल लाइफ हो गया, मेरा कॉलेज लाइफ हो गया, हाउ आई स्टडी इन उदयपुर। लाइक ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ बेसिक थिंग सबके साथ होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू मेक सम, क्योंकि मेरे को, मैं जब लोगों से बात करती हूँ ना, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि तू कहानियाँ बहुत अच्छे से सुनाती है। नॉट मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करना वैसे भी बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने सोचा कि मैं एक छोटा छोटा सा ऐसे कंटेंट बनाया करूँ, एक छोटी छोटी सी वीडियोस बनाया करूँ। गाइज, इफ़ यू लाइक इट, सो यू कैन शेयर कमेंट एंड लाइक इट। मैं कुछ ऐसे छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं ना 2022 में जयपुर गई थी फॉर जस्ट लाइक, यही मैन पर्सपेक्टिव होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। सोचा था कोचिंग वगैरह करेंगे, कंपटीशन वगैरह फाइट करेंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है कि हमें मतलब कुछ करना है, पढ़ना है, बढ़ना है, ये होता है। तो उस टाइम मैं जयपुर गई थी, तो मैंने वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। बट जयपुर में सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हॉस्टल पीजीज ढूंढना। आई पर्सनली फील सो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पे हॉस्टल पीजी ढूंढने में। मैंने एक वहाँ पे नॉर्मल पीजी लिया था जो मेरे कोचिंग के सामने था। वॉज रेंट ठीक था, ऑन एन एवरेज वी कैन पे इट जस्ट लाइक फॉर मिडिल क्लास पर्सन। तो वहाँ पे क्या होता था कि पर रूम में 2 शेयरिंग होता था। मेरे साथ में वहाँ एक लड़की रहती थी। उस जयपुर का हॉस्टल वाज लाइक ट्रॉमा फॉर मी, कि भाई लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो हॉस्टल में रहती है। कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं पहले सिंगल रह रही थी काफ़ी टाइम तक, 10-15 दिन तक मैं सिंगल रही वहाँ हॉस्टल में, कि मेरे साथ कोई रूम शेयरिंग में नहीं आया। फिर सडन ऑफ एक लड़की आती है जो वहाँ पे कोई एक नियर बाय कॉलेज था, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया था। आई डोंट वांट टू रिवील द कॉलेज नेम, नहीं मतलब नहीं है उस चीज़ का, इसीलिए। तो वो लड़की ऐसा बेसिकली, मेरा तो ग्रेजुएशन हो रखा था और वो शायद तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी। वो आई, तो स्टार्टिंग में अपन होता है ना कि हम सामने वाले से बात करते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हो, क्या हो, XYZ एंड ऑल। बट शी वाज लाइक, क्यों, मैं क्यों बात करूँ? अरे दीदी, बात करना तो ज़रूरी है ना, हमें पहचान बनानी होती है। हम एक रूम में रह रहे हैं, हम साथ में खाएंगे, साथ में ही रहेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है रूम में एक दूसरे के साथ में। बट शी वॉज लाइक, वाई आई एम टॉकिंग टू यू। मैंने कहा ठीक है ब्रो, मत कर बात, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मरे नहीं जा रही। तो स्टार्टिंग में उसकी मम्मी पापा आए थे, तो थोड़ा बहुत इंट्रो हुआ। देन मेरा कोचिंग का टाइमिंग इवनिंग का होता था, 3 घंटे का। मैं जाती थी और मैं आती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करती थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार क्या है ये, और मुझे क्या बात करने की आदत है और यो दीदी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा इग्नोर हर। वहाँ पे एक और दीदी रहते थे जो मेरे बगल वाले रूम में थे, उनसे मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। हम शाम के टाइम थोड़ा ऐसे इधर उधर वॉकिंग वॉकिंग कर लेते थे। बट फिर क्या हुआ कि अब यार रूम में रहना एकदम बोरिंग सा होने लगा था यार। वो रहती है नहीं रहती है वो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो इंटरेक्ट करे। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मुर्दा लाश के साथ रह रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट वो बात ही नहीं करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे बीच में थोड़ी सी क्लेश होने लगेगी, मतलब सफाई को लेकर। अब उनका ऐसा था कि वो उठ रही है, जा रही है, गंदगी करके जा रही है, और मैं हर किसी को गंदगी नहीं पसंद होती है। तो होता ऐसा था कि वो मॉर्निंग में है ना 3 बजे उठना था उसको। भाई कॉलेज लाइफ है, मजे करो, जो करना है करो, क्यों उठना है आपको 3 बजे आधी रात में? यहाँ तो रात की 2-2 बजे तक तो भाई नींद ही को नहीं आती है कि कैसे सोए, क्या करे, पढ़ना है, कुछ करना है, यूं करके। और वो दीदी, मेरा सोने का टाइम, दीदी का उठने का टाइम। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आई विल मैनेज, क्योंकि यार माइग्रेन इशू होता था कभी कभी, तो ठीक है चल रहा है, चलने दो। तो उन दीदी का ऐसा था कि थी तो छोटी, बट आई मेंशन एज ए दीदी, क्योंकि थोड़ा टिपिकल दीदी टाइप था उसका। तो वो सुबह उठती थी 3:30-3 बजे, उठ के मम्मा को कॉल लगा रही, मम्मा मैं उठ गई हूँ।
उनका ऐसी कौन सी, हमारी मम्मियाँ तो सोती है भाई 3 साढ़े 3 बजे। मैं मम्मी को फोन लगाऊं, मैं मम्मी के हाँ तो ये बताने फोन लगा रही है, वो फोन लगा रही है, बोल रही मम्मा मैं उठ गई, मम्मा मैं चाय बना लूं, मम्मा मैं ये कर लूं। क्योंकि हमारे वो पीजी टाइप था तो वहां पे हमें ऐसे किचन अलॉट हो रखे थे कि आप किचन यूज कर सकते हो, आप खाना सेल्फ बना सकते हो ये खुद। भाई वो सुबह उठ रही है, वॉशरूम में नल चालू कर दिया है, बकेट में ऐसा आवाजें आ रही है, दीदी उठ के मम्मी को बता रहे हैं, कभी दीदी कोरियन सीरीज देख रहे हैं, ईयरफोन उनको लगाना नहीं है। मैं सोची 1 दिन 2 दिन मैं उनको रोज टॉलरेट कर रही हूँ। फिर कभी कभी तो भाई वो जैसे सुबह कॉलेज लाइफ है यार, क्या सब कुछ करना है, हाँ लोग करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के अपना लंच बना रही है। उनका वाह, यहाँ तो अत्ते पत्ते ही नहीं है, पानी गर्म तक पीने के हमारे ठिकाने नहीं होते थे। वो दीदी हमारे सुबह उठ के मस्त से खाना वाना बना रहे, मस्त तड़का लगा, क्योंकि मेरे रूम के जस्ट सामने ही किचन था। बढ़िया तैयार हो जाती, उठ के कुछ नहीं करना था। मेरे को लगा भाई पढ़ रही हो कर रही हो, कुछ भी नहीं, उठना है फिर लेटना है। मेरे को वो ऐसी बढ़ा देनी है उसके, फिर कोरियन सीरीज देखनी है। मैंने कहा वाह दीदी वाह, कोरियन सीरीजें देखनी है आपको, यहाँ हमें सोना है पर आपको कोरियन, वो भी होने की लाइट बंद करके देखे, लाइट चालू मस्त कोरियन सीरीजें देख रहे हैं दीदी, चाय बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, कभी क्या कर रही, कुछ भी उसका समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत दिन तक टॉलरेट किया, कब मेरे को 1 हफ्ता तो हो गया उसके साथ में टॉलरेट करते हुए कि यार ठीक है आज सही होगी कल सही होगी, बट नहीं, वहां तक तो ठीक था। वॉशरूम यूज करने के बाद में भाई क्लीन भी नहीं करना है। मैंने कहा यार दीदी वो तो बेसिक होता है, वो आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत समझाया बट कुछ होते हैं ना ढीठ, मैं क्यों करूँ, सूख जाएगा ना, नहीं सूखता है। बाथरूम में भाई गीला रहता है और बाथरूम ही सूखा चाहिए, रूम तुम भले पानी लेके घूमते रहो पर वॉशरूम थोड़ा सा सूखा सूखा तो चाहिए यार एटलीस्ट। फिर मैंने वहाँ के ऑनर को कंप्लेन की। अब ऑनर तो भैया पैसे ही देख रहे थे, छोरी परेशान हो रही, उनको क्या मतलब उससे। तो उन्होंने बस कि उनके पापा तो एडवांस दे के गए, 3 महीने का एडवांस है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा मैं भी तो पैसे दे रही हूँ आपको, 3 महीने तो क्या हुआ, आप पैसे तो मैं भी दे रही थी आपको, बट नहीं, वो तो हमको 3 महीने दे के गए हैं तो हम उनका कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा थोड़ा समझा दो, एटिकेट सिखा दो, बच्चे नहीं है यार, बड़े बड़े 20-22 22 साल के हो आप, बच्चे नहीं हो। उसको बुलाया, उसको समझाया, भाई दीदी ने रोना शुरू कि मैं क्यों करूं, मैं तो मेरे घर पे नहीं करती। ये आपका घर नहीं है, ये आपका पीजी है, आप आपके घर वालों को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आए हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो मुझे बोलते थे ऑनर कि आप बात किया करूं। मैंने कहा भाई मुझे तो बातें करना बहुत पसंद है, दीदी बात नहीं करते हैं मेरे से, मैंने बहुत बार बात की है पर वो दीदी वॉज लाइक क्यों बात करूं, उनका ईगो थी तो पता नहीं, थोड़ा सा उधर साइड के ही थे, यूपी टच में था उसके कुछ। तो मैंने कहा यार उनका नहीं करनी, ठीक है। मैंने फिर सोचा लेट बी, फिर धीरे धीरे वहां तक ठीक था। दीदी ने इतनी हद पार कर दी कि वो चाहते थे कि मैं हॉस्टल या पीजी छोड़ दूं। मैंने कहा क्यों क्यों छोड़ू, मैं तो पढ़ने आई हूँ। तो वो जानबूझ के क्या करती थी, वॉशरूम क्लीन नहीं करना, गंदगी एकदम गंदगी फैला के आना, गंदे पेड़ गंदे कपड़े वहीं लटक रहे हैं, ये सब कुछ मतलब समझ सकते हो आप गंदगी लेवल की। फिर धीरे धीरे मैंने ना बोलना ही छोड़ दिया, मैं खुद से ही करने लगी। फिर हद तो तब हो गई कि आधी रात में दीदी उठ के चल रहे हैं। मैं को भाई क्यों, मैं भी सो जाने लगी। मैंने कहा जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, पढ़ा करेंगे। आधी रात में दीदी उठ रहे हैं 2-2:30 बजे, दीदी नींद में चल रहा है। मेरे को लगा भाई नींद वाली चलने की बीमारी होगी, पर नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने तुम्हारी कंप्लेन की तो मुझे परेशान करने के लिए वो बंदी ने किया कि अब इसके साथ मैं करूँगी तांडव। मैंने कहा क्यों भाई, इस जन्म का बदला ले रही, मैं ना तुझे जानती, तू ना मुझे जानती, ना मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ। फिर भी वो दीदी बोलते कि नहीं तेरे से तो मैं बदला लूंगी। यार मेरी भी नींद भाई गहरी होती है, लेकिन कभी कभी अपन भी डर जाते हैं, ऐसे घर से दूर रह रहे होते तो काफी ऐसे छोटी सी आवाज से भी अपन को ऐसा होता है कौन है। और वो आधी रात को नींद में टैं 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 करके चल रही है, छाप छाप बस पैर घिस रही है। हमारा रूम कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब छोटा मिनी रूम था, 2 बेड कवाट वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। वो ऐसा पैर घिस के चल रही है। मैंने भी डर के लाइट चालू कर दी। मैंने कहा क्या हो गया आपको, जाके सो गई, कुछ भी नहीं बोली।
हैंचोद मेरी जो फट के हाथ में आई है ना, ओ भाई साहब, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे पास वाले रूम वाली, मैंने रूममेट को बताया, दीदी को, कि यार वो रात में ऐसे कर रही थी। अगले दिन मैंने उसको प्यार से पूछा, मैंने कहा आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है? वो बोली नहीं, मैं तो कोई नहीं चली, मैं क्यों चलूंगी, मैं तो सोई थी बढ़िया है। मैंने कहा झूठ बोल रही है, इनकी थोड़ी झूठ बोल रही है मेरे से। मैंने अपने अपने जोन में रहने लगी। यार अगली टाइम फिर से ऐसा होने लगा। मेरे को यार ये चाहती क्या है मेरे से, रात में छेप 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 करके चल रही है, आवाजें निकाल रही है, एसी चालू करके ब्लैंकेट ओढ़ रही है। भैया वो तो भाई खतरनाक थी। उसकी आगे की बहुत सी ऐसी कुछ कुछ बातें हैं वो जो किया करती थी। सो आई थिंक वीडियो काफी लंबा लग रहा है मुझे, सो मैं उसका आगे कैरी ऑन करूंगी। सो लाइक इट गाइस।